मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने विकास को धरातल पर उतारा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ज्ञान, कौशल और कल्याण के मंत्र से हर वर्ग के लिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की बात कही। मंत्री ने बताया कि बीते 2 वर्षों में खेल सरकार की प्राथमिकता रहे हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय खेलों में लगातार 2 साल तीसरे स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक में प्रदेश के 2 खिलाड़ियों की सहभागिता रही। विवेक सागर ने कांस्य पदक जीता। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 16 पदक। खेलो इंडियन वाटर स्पोर्ट्स में शीर्ष स्थान मिला। 1375 खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि। नाथू बरखेड़ा में 985 करोड़ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण। फिट इंडिया क्लब की शुरुआत। पार्थ योजना से सेना पुलिस भर्ती प्रशिक्षण। 28 विक्रम अवार्डी खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी तथा सीएम युवा शक्ति मिशन के तहत हर विधानसभा में मल्टीपर्पज स्टेडियम की योजना भी शामिल है। के विषय को आगे लाने का काम किया है। मध्य प्रदेश देश में खेलों के मामले में बहुत अच्छा स्थान नहीं रखता था। हम लगातार 18वें-19वें नंबर पर रहते थे, पर हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, हमारे खेल विभाग की नीतियां, हमारी खेल अकादमी जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की, उसके सुचारू संचालन के कारण मुझे प्रसन्नता है कि विगत 2 वर्षों से हम राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश जो 16वें-17वें नंबर पर आता था वो 3रे नंबर पर आने में सफल रहा। और यदि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात करूं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों ने सहभागिता की। हमारे हॉकी के सुपरस्टार विवेक सागर जी उस टीम के सदस्य थे जिसने कांस्य पदक जीता और वो विजेता के रूप में भारत में आए। पैरा ओलंपिक में भी हमारे एक खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता। एक मार्शल आर्ट में भी हमने कांस्य पदक जीता। हमने खेलो इंडिया यूथ गेम में कुल 29 जो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित हुआ उसमें कुल 29 पदक अर्जित किए। हमने लगातार राष्ट्रीय स्तर पर खेलों की सभी प्रतियोगिता में बहुत अच्छा स्थान अर्जित किया। इंटरनेशनल लेवल पर भी हमने अनेक पदक जीते। शूटिंग की एशियन चैंपियनशिप में हमने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 12 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य है। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कार्निवल जो श्रीनगर में हुआ उसमें हम देश में प्रथम स्थान पर आए। नेशनल कैनो स्लालम चैंपियनशिप में हमने महिला टीम ने जीता। हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया। हमने ये भी सुनिश्चित किया कि हम हमारी खेल संरचनाओं का उन्नयन करें और उसके लिए लगातार हमने अलग अलग स्थान पर खेल संरचनाओं के निर्माण और जो हमारी एग्जिस्टिंग खेल संस्थाएं हैं उनको के उन्नयन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। खेल में बहुत महत्वपूर्ण है कि कोचेस की सुचारू व्यवस्था हो, तो हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोचेस की भी यदि जरूरत थी तो उसको भी हमने मध्य प्रदेश में लाने का काम किया। हमने वैसे तो खिलाड़ी तो सबसे बड़ा सम्मान उसका पदक होता है, पर उसके साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी है कि यदि खिलाड़ी अच्छा पदक जीते तो उसको सम्मान निधि दी जाए। तो राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं हुई उसमें हमने लगभग 1375 खिलाड़ियों को 116 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। उसमें लगभग 153 लाख की हमने प्रोत्साहन राशि दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमने 51 खिलाड़ियों को लगभग 37 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी। पेरिस ओलंपिक 2024 में के जो हमारे खिलाड़ी थे उनको लगभग 300 लाख की प्रोत्साहन राशि दी।
ओलंपिक प्रतिभागियों को भी हमने प्रोत्साहन राशि दी, हमने खेल संघों को भी प्रोत्साहन राशि दी। हमने लगातार, जैसा मैंने कहा कि विगत 2 वर्षों में खेल संरचनाओं का उन्नयन किया। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने नाथू बरखेड़ा में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हम बना रहे हैं उसमें लगभग हम 985 करोड़ रुपए का ये नाथू बरखेड़ा में हम खेल परिसर बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हम भोपाल में आयोजित करेंगे। हमने 16 हॉकी टर्फ निर्मित कर रहे हैं, अभी 4 निर्माणाधीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने 7 एथलेटिक ट्रैक बनाए हैं। हम प्रदेश भर में और भी संरचनाओं का उन्नयन कर रहे हैं। हमने कुछ नवाचार भी किए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि फिटनेस पर हम ध्यान दें, तो हमने फिट इंडिया क्लब के माध्यम से समाज में शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक फिटनेस पर हम काम कर रहे हैं। एक अच्छा मॉडल हमने देश में पहली बार मध्य प्रदेश में शुरू किया है, वो हम लगभग हर जिले में लेके जा रहे हैं। हमने पार्ट योजना शुरू की, पुलिस एंड आर्मी रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग हाउस के नाम से हमने ये प्रतियोगिता, ये योजना की शुरुआत की और पुलिस और आर्मी में जो युवा दाखिल होना चाहते हैं उनकी हमने ट्रेनिंग की व्यवस्था की। हमने एक बड़ा विषय रहता है खिलाड़ियों की भविष्य को लेकर, उनके रोजगार से संबंधित। मध्य प्रदेश की सरकार कमिटेड है हमारे खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी या फिर उनके रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए। विगत दिनों हमने 28 हमारे विक्रम अवार्डी जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी दी है। मध्य प्रदेश में पुलिस में भी स्पोर्ट्स कोटा में लगभग 10 एसआई और 50 कांस्टेबल की नियुक्ति की योजना सरकार ने बनाई है। हम, जैसा मैंने कहा कि हम लगातार खेलों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। हमने ये निश्चित किया है कि हम आगे आने वाले समय में ये सुनिश्चित करेंगे कि हम खेल संरचनाओं में देश में और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री युवा शक्ति मिशन के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में कम से कम एक खेल परिसर बनाएंगे। ये हमारी बड़ी घोषणा है और ये खेल परिसर मल्टी यूटिलिटी होगा। एक और यहाँ पर खेल की गतिविधियां होंगी, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, आउटडोर व्यवस्थाएं होंगी। तो उसके साथ साथ युवाओं की एक्टिविटी के लिए भी हम वहां पर एक युवा मिशन की भी शुरुआत करेंगे। और उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एयर एम्बुलेंस की संपूर्ण प्रदेश में व्यवस्था की है और बहुत जगह हमें ये देखने को मिलता है कि हेलीकॉप्टर के उतरने या उसके उड़ने की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर उन स्टेडियम्स में हम हेलीपैड भी बनाएंगे। उसके साथ ही हम मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स टूरिज्म को लेकर बड़ा काम करने वाले, और यदि ये व्यवस्थाएं ठीक होती है तो मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एक बड़ा योगदान रहेगा। हम पीपीपी मॉडल पर भी आगे आने वाले समय में स्पोर्ट्स की गतिविधियां संचालित करने की हम योजना बना रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विचारपुर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिनी ब्राजील का नाम दिया, उसके खिलाड़ियों को, उनकी बेटियों, वहां की बेटियों को जर्मनी में हमने नॉलेज गेन करने के लिए भेजा था। इस तरह से हम और जगह भी हमारी जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने एक विचार और किया है जो कि मध्य प्रदेश के खेलों के विकास के लिए भी होगा। हम एक नई योजना की शुरुआत कर रहे हैं, स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम सैप, SEP सैप। इसके माध्यम से हम फॉरेन कोचेस और फॉरेन की एकेडमीज, इनके साथ स्किल का एक्सचेंज करेंगे। और क्योंकि बहुत सारे खेलों में हम भी बहुत आगे हैं, तो हम इस तरह का MOU करने वाले हैं कि यदि हमारे यहाँ कोई खूबी है, हमारी स्किल अच्छी है, तो हम वहां जाकर बताएंगे, वहां के खिलाड़ियों को बुलाएंगे। और कहीं दूसरे देशों में यदि हमें अपने खिलाड़ियों को भेजना है तो वहां पर हम
अपने खिलाड़ियों को भेजेंगे। देश में पहली बार ये स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम की हम शुरुआत मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का पारंपरिक खेलों के उन्नयन के लिए जो लक्ष्य है उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। अभी 10 जनवरी से 31 जनवरी तक हम खेलो एमपी यूथ गेम का आयोजन कर रहे हैं और देश में पहली बार हम ये आयोजन सिलेक्शन बेस्ड कर रहे हैं। अभी तक खेल विभाग के कोई भी खेलों के आयोजन केवल इवेंट तक सीमित रहते थे। इस बार हम सभी खेल की एसोसिएशन के साथ मिलकर इस आयोजन को कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारा खेलो एमपी यूथ गेम आगे मध्य प्रदेश की टीम बनाने में सक्षम रहेगा। देश में पहली बार खेल संघों के साथ हम ये आयोजन कर रहे हैं। राष्ट्रीय त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें